भैया पढ़ के क्या करेंगे? सरकार नौकरी दे नहीं रही। नौकरी के लिए जब हम जा रहे हैं रोड पे तो सरकार लाठियों से मार रही है। शिक्षा से कैसे आप छात्रों को दूर करेंगे? तो उसका एक बहुत बेहतर तरीका है, आप नौकरियां निकालो ही मत। एक सरकार है बीजेपी जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके देश में आई थी, सरकार में आई थी। आज स्थिति ये है कि हर साल लाखों में नौकरियों की कटौती हो रही है। सरकारी नौकरियाँ तो भैया तब होंगी ना जब सरकारी कंपनियाँ होंगी। सरकारी कंपनियां आप बंद कर रहे हैं। इसमें वो चार्टर्ड प्लेन में बैठ के गुजरात जा रहे हैं, गुजरात से साउथ में जा रहे हैं और डिनर अपना आके घर पे ही खा रहे हैं। क्या हमारे पास टीचर आजकल बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं? क्या बीएड करके टीचर बेरोजगार नहीं है? क्या बीटेक करके इंजीनियर बेरोजगार नहीं है? उस समय भी पॉपुलेशन ज़्यादा था और आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये कोरा झूठ है। ये तो जो रिसोर्सेज है, संपदा है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। उस कब्जे से निकालिए उनको, सबको बांटिए। उन्होंने क्या ये बोला कि देश में बेरोजगारी है? पार्लियामेंट में कभी बोला ये बात? जब से वो प्रधानमंत्री बने, जो पूंजीपति वो लोग क्या कर रहे हैं? ये मजदूर जो बना रहा है सारा चीज़ उसको लूट रहे हैं। क्या उन्होंने बोला कि हेल्थ की स्थिति खराब है? पार्लियामेंट में ये बात बोली उन्होंने? झूठ बोलना है, आदमी के पेट में खाली झूठी है, झूठी खाया है, झूठी पचाया है तो झूठी बोलेगा। क्या उन्होंने बोला कि देश के लोग भूखे हैं? पार्लियामेंट में क्या बात उन्होंने बोली है? एजुकेशन हासिल करके फायदा क्या है, क्योंकि नौकरियां तो है नहीं। आप ये में ही ले लीजिए। एकदम आपने वाजिब सवाल उठाया है और इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं देश के युवाओं को परेशान कर रहे हैं और दूसरे तरह के तर्क भी गढ़े जा रहे हैं और लोग इस तरह से बोलने भी लगे हैं कि भैया पढ़ के क्या करेंगे? सरकार नौकरी दे नहीं रही। नौकरी के लिए जब हम जा रहे हैं रोड पे तो सरकार लाठियों से मार रही है। मतलब भैया इसी देश के नागरिक हैं ना हम। तो एक कैसे एक तरह का तर्क को फैलाया जा रहा है कि पढ़ाई से कुछ नहीं है। आपने किया क्या? आप नौकरी देना बंद कर दीजिए और धीरे धीरे स्टूडेंट्स के बीच में ये बातें फैलेंगी कि यार पढ़ लिख के भी तो देखो ना, पीएचडी कर लिया, बीटेक कर लिया, चपरासी का फॉर्म भर रहा है। तो उससे क्या होगा? अब फिर छात्र जो होगा अब शिक्षा नहीं मांगेगा। तो शिक्षा से कैसे आप छात्रों को दूर करेंगे? तो उसका एक बहुत बेहतर तरीका है, आप नौकरियां निकालो ही मत। और नौकरियां नहीं निकलेंगी तो जो नीचे की नौकरियां होंगी, जो बची कुछ सरकारी नौकरियां होंगी, निचले स्तर की जो नौकरियां होंगी, उसमें ऊंचा स्किल प्राप्त किए हुए लोग नीचे की नौकरी में अप्लाई करेंगे। पीएचडी किए हुए लोग, बीटेक किए हुए लोग, एमए किए हुए लोग, बीएड किए हुए लोग चपरासी का फॉर्म भरेंगे। तो उससे तो दी जा रही है ना, उत्तराखंड में देखिए पुलिस ले जाके दे रही है। अब इसको मजाक, अब इसको एक सरकाज़म के तौर पे ले कि नौकरियां उनके पीठ पे मिली है, पुलिस ने लाठियों से नौकरियां दी हैं उनको। ये बहुत हास्यास्पद भी लगता है, बहुत मजाकिया लगता है, पर ये बहुत गुस्से वाली बात है कि छात्र और उनके जो परिवार वाले हैं अपना पैसा बेच करके, ज़मीन बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हायर एजुकेशन में भेजते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आप कहते हैं कि आपके पास नौकरियां नहीं हैं। एक सरकार है बीजेपी जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके देश में आई थी, सरकार में आई थी। आज स्थिति ये है कि हर साल लाखों में नौकरियों की कटौती हो रही है क्योंकि लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियां तो भैया तब होंगी ना जब सरकारी कंपनियां होंगी। सरकारी कंपनियां आप बंद कर रहे हैं और सरकारी कंपनियों को बंद करने का एक इन्होंने सीधा सीधा फार्मूला बनाया हुआ है कि हम सरकार, जो देश के जो पूंजीपति हैं, अडानी, अंबानी, एक व्यक्ति तो अभी फंसा भी हुआ है कि कैसे इन्फ्लेट कर करके अपने शेयर का पूरा पैसा बढ़ा लिया था अडानी ने। वो व्यक्ति सरकार बनाता है। प्रधानमंत्री को 2014 के इलेक्शन में 8,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें वो चार्टर्ड प्लेन में बैठ के गुजरात जा रहे हैं, गुजरात से साउथ में जा रहे हैं और डिनर अपना आके घर पे ही खा रहे हैं। तो वो सारा पैसा खर्च करके ये आदमी ने उनको प्रधानमंत्री बनाने में मदद किया। अब वापस ले रहा है वापस ये, तो वो उसका कर्ज उतार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब कैसे आप मदद करेंगे दोबारा से हम अडानी की? तो आप अडानी कहेगा कि आप धीरे धीरे अपने जो सरकारी संस्थान है उससे पैसा खींचना बंद कीजिए। तो पैसा जब आप खींचेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? स्थिति खराब होगी। जैसे आप अस्पताल से, हेल्थ फैसिलिटी से पैसा खींचेंगे तो वहाँ डॉक्टर नहीं आएगा, डॉक्टर जाएगा प्राइवेट क्लिनिक खोलने या विदेश चला जाएगा। ऐसे ही स्कूल की स्थिति आप ख़राब करेंगे तो सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे बच्चों को अपने। वो तो जो सबसे फिर गरीब हिस्सा होगा, जिसके पास प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता जो अपने बच्चे को, वही भेजेगा ना सरकारी स्कूल में। यानी सरकार तो कह रही है ना कि आत्मनिर्भर बनो, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, तमाम तरीके की स्कीमें चला रही है। एक बात मैं समझना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर और तमाम तरह तरह के स्किल की बात करते रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या स्किल ले लेने के बाद नौकरी मिल जाता है? चाय बेचने के लिए कितना स्किल चाहिए? अब मैं किसी से पूछूं, यहाँ चाय की टपरी पर जाकर पूछूंगा किसी से कि चाय बेचने के लिए कितना स्किल चाहिए, तो वो तो कहेगा भैया चाय बनाने आना चाहिए।
अब चाय बेचने के लिए अगर अंग्रेजी मांगने लगे और ग्रेजुएशन मांगने लगे तो ये स्किल का कमी है या नौकरी का कमी है? चपरासी की नौकरी के लिए स्किल चाहिए 8वीं पास का और साइकिल चलाने आना चाहिए, उसके लिए पीएचडी वाला फॉर्म भर रहा है और पीएचडी वाले का भी नहीं हो रहा है। समस्या ये है क्योंकि नौकरी 300 निकली है, 3000 पीएचडी होल्डर ने भर दिया। तो अब 3000 पीएचडी होल्डर का नहीं हुआ तो सीधी सीधी बात है 300 ही सीट थी। अब पीएचडी होल्डर का नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि स्किल नहीं था, ठीक से पीएचडी नहीं किया होगा। अरे भैया 8वीं पास किए थे, ठीक से 8वीं पास ही स्किल चाहिए था। मामला ये है कि आपने नौकरियां एकदम ख़त्म कर दी हैं और अपने जो आपके जो दोस्त हैं, पूंजीपति जो आका हैं, जो आपकी सरकारें चला रहे हैं, जो सरकार आपकी पार्टी को पैसा देते हैं, उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी चीज़ें आप बंद कर रहे हैं, आप पैसा लगातार खींच रहे हैं सरकारी चीज़ों से, तो उसका घाटा हो रहा है। जबकि ज़रूरत ये है कि सरकारी चीज़ें और खोली जानी चाहिए, सरकारी स्कूल खोले जाने चाहिए, सरकारी कॉलेज खोले जाने चाहिए, सरकारी अस्पताल पे खर्चा होना चाहिए, तभी ना सरकारी। और क्या हमारे पास टीचर आजकल बेरोज़गार नहीं घूम रहे हैं? क्या बीएड करके टीचर बेरोज़गार नहीं है? क्या बीटेक करके इंजीनियर बेरोज़गार नहीं है? हम तो आए दिन सुनते रहते हैं कि पीएचडी वाला चाय वाला दुकान खोला है, एमबीए करके चाय का दुकान खोला है, कोई बीटेक करके बर्गर का दुकान खोला है। लगातार जनसंख्या बढ़ा रहा है, उसका जिम्मेदार वो है, वो नौकरियां खा जा रहा है दूसरों की। देखिए, क्या पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या जनसंख्या बेरोज़गारी के लिए जिम्मेदार है? 19वीं सदी से ये तर्क चला आ रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए सबको नौकरियां नहीं दे सकते। 19वीं सदी में हुआ क्या कि एक फादर माल्थस करके एक हेलीबेरी इंस्टीट्यूट में लंदन में आईसीएस को ट्रेन किया करते थे, जिनको पॉपुलेशन का बहुत बड़ा थियोरिस्ट भी माना जाता है। हुआ क्या कि जब आईसीएस कुछ वहाँ पहुँचे लंदन में सीखने के लिए, इनसे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो कुछ जागरूक लोगों ने पूछ लिया, आईसीएस आजकल का आईएएस हो गया है, कुछ जागरूक लोगों ने पूछ लिया कि थॉमस माल्थस, फादर माल्थस, ये बताइए कि हम भारत में हम जब जाएं और हमसे अगर वहाँ के लोगों ने पूछा कि हमारी गरीबी बदहाली का क्या कारण है, मेरी बेरोज़गारी का क्या कारण है, तो हम क्या बोलेंगे? तो फादर माल्थस ये तो बोल नहीं सकते थे कि भैया सारा धन तो हम लूट लिए हैं, तुम्हारे ही धन के बदौलत तो हमने ब्रिटेन को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। अब ये बात तो कहते नहीं वो, नहीं तो उनका जो एम्पायर था वो गिरने के कगार पे आ जाता अगर वो बात बोलते। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि उनको जाके बोलो कि तुम्हारी जनसंख्या ज़्यादा है। अब ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम है, तो सबको नौकरी नहीं दे पाएंगे। जबकि जब बात कर रहे हैं वो, उस समय इंडिया का पॉपुलेशन है 30 करोड़ के आसपास, उस समय भी पॉपुलेशन ज़्यादा था और आज 140 करोड़ भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये कोरा झूठ है, ये कोरा झूठ है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैं नहीं मानता। अलग अलग जो अर्थशास्त्री है, स्टैटिस्टिशियन है, ये बात साबित कर चुके हैं अलग अलग डाटा ला के कि इस देश का अगर आबादी आज से 100 साल में 1.5 गुना रफ्तार से भी अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो इतनी संपदा है यहाँ पे कि सबको सरकारी नौकरी, सबको मुफ्त में पढ़ाई, एमए तक, सबको मुफ्त में इलाज, सबको अपना घर, सबको खाना मिल सकता, इतना संपदा है। मैं सीधा सीधा बताता हूँ इसके पीछे क्यों ये मैं बात कह रहा हूँ। सरकार का डाटा निकला ये 1% पॉपुलेशन के पास 60% पॉपुलेशन जितना संपत्ति है, तो भैया पॉपुलेशन का दिक्कत थोड़ी है ये तो जो रिसोर्सेज है, संपदा है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उस कब्जे से निकालिए उनको, सबको बांटिए। और ऐसा तो है नहीं कि ये लोग अपनी मेहनत से कमाए हैं। मैं सीधा सीधा अगर ये पूछूं, भगवान में आप विश्वास करते होंगे, इस देश की जनता भगवान में विश्वास करती है, मैं सारी देश की जनता से पूछूंगा कि 5 मिनट के लिए इस देश की मजदूरों ने जो भी इस देश की अर्थव्यवस्था को दिया है 5 मिनट के लिए बस गायब कर दें, देखेंगे क्या बचता है? मालूम चल जाएगा कि क्या स्थिति है। ना रोड बचेगा, ना आपका ये फ़ोन बचेगा, ना फ़ोन का ये जो सेल्फी स्टिक बचेगा, ना हेडफोन बचेगा, ना स्वेटर, ना मेरा कपड़ा, ना जीन्स, ना इनका वर्दी बचेगा, ना इनका लाठी बचेगा, ना कुर्सी बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। सब तो यानी मजदूर कर रहे हैं ना। तो ये जो पूंजीपति है वो लोग क्या कर रहे हैं? ये मजदूर जो बना रहा है सारा चीज़, उसको लूट रहे हैं। सरकार क्या है? अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, किसान उत्पादन करता है, मजदूर उत्पादन करता है, बाकी जो लोग हैं कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग जो सारा चीज़ उत्पादन होता है उसको मैनेज करते हैं, इधर उधर भेजते हैं कि इनको यहाँ जाना है। जैसे हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा गेहूँ हो रहा है और बाकी जगह खाली चावल हो रहा है, तो गेहूँ हम लोग वहाँ भेजेंगे। ब्यूरोक्रेट जो हैं मैनेज ही करते हैं ना इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के, जो प्रोडक्शन होता है। सरकार मैनेजर है एक तौर पर,
सारा मजदूर किसान उगा रहे हैं। सरकार को सब में बांटना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, 140 करोड़ में से 140 करोड़ की आबादी में से 130 करोड़ की आबादी को 2% हिस्सा दे रही है। बाकी जो 10% लोग हैं उनमें 90% हिस्सा खर्चा कर रही है। कल मोदी जी संसद में कहे कि देश तरक्की कर रहा है, इसलिए कुछ लोगों को पच नहीं रहा, और आप जैसे जो मासूम छात्र हैं वो भी राजनीतिक पार्टी का शिकार हो जाते हैं, उसकी राजनीति का। मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये सब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कहाँ तरक्की कर रहा है। अंबानी और अडानी के अलावा तो मैंने तरक्की करते हुए किसी को देखा नहीं। लॉकडाउन में भी उन्हीं का मुनाफा बढ़ा। लॉकडाउन में मजदूर 2000 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए, वहीं हज़ारों लोग मरने को मजबूर हुए। सड़क पे खाना परोसा गया, दाल चावल मजदूरों के लिए, पटरी पे चलते चलते मर गए। तो यहाँ का इनका हेल्थ मिनिस्टर और इनके मिनिस्टर सब बयानबाजी, फालतू के बयानबाजी कर रहे हैं कि ट्रैक पे क्यों चल रहे थे, उनको किसने कहा था चलने के लिए। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए। इनका हेल्थ मिनिस्टर पार्लियामेंट में बयान दे रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी से कोई मरा ही नहीं है। तो यानी सबके सपनों में हो रहा था। देखिए, अब झूठ बोलना है, आदमी के पेट में खाली झूठ ही है, झूठी खाया है, झूठी पचाया है तो झूठी बोलेगा। तो वो ने संसद में उन्होंने सच कब बोला है, मैं तो ये सुनना चाहता हूँ। सच ही नहीं बोला आज तक। मैं जानना चाहूँगा सच कब बोला है उन्होंने। क्या ये बोला कि देश में बेरोजगारी है? पार्लियामेंट में कभी बोला ये बात? जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उन्होंने बोला कि हेल्थ की स्थिति खराब है? पार्लियामेंट में ये बात बोली उन्होंने? क्या उन्होंने बोला कि देश के लोग भूखे हैं? पार्लियामेंट में क्या बात उन्होंने बोली है? क्या ना कि अमृत काल चल रहा है। अमृत काल किसके लिए? ये देश में सरकार का ही डाटा था कि मात्र 10% लोग हैं जो 25,000 से ऊपर कमा रहे हैं। तो अमृतकाल किसके लिए है? इस देश का एक जो बड़ा आबादी, में छोड़ दीजिए बाकी राज्यों की बात, दिल्ली जो है, दिल्ली यहाँ के पार्लियामेंट से चारों तरफ घूम आइए। सबसे करीब पार्लियामेंट है, सबसे करीब विधानसभा है, सारे ब्यूरोक्रेट यहाँ बैठते हैं, होम मिनिस्ट्री बैठती है, पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं, आर्मी के आला सब लोग यहीं बैठते हैं, जो मेन मुखिया सारे हैं। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी है सरकार द्वारा तय कि 16,792 होना चाहिए हेल्पर का। जो थोड़ा स्किल अर्जित किया है उसको मिलना चाहिए 20,357 रुपया। ये दिल्ली सरकार का न्यूनतम मजदूरी का आंकड़ा है, मतलब न्यूनतम मजदूरी का कानून है। आप मालूम कीजिए, किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा करके, वो आनंद पर्वत हो, मायापुरी हो, मंगोलपुरी हो, नागलोई हो, जहाँ भी पता कीजिए आप जा करके, 8,000 रुपये में 12-12 घंटे खट रहे हैं मजदूर। तो आप किसके अमृतकाल की बात कर रहे हैं? उंगली कट जाती है मजदूर की फैक्ट्री में, मालिक मुआवजा नहीं देता है, मालिक मना कर देता कि हमारे यहाँ काम ही नहीं करता था ये मजदूर। तो पार्लियामेंट में किसके अमृतकाल की बात चल रही है? मालिकों की या जनता की? और जनता में किसकी? अमीर जनता की, जो डिफेंस कॉलोनी में और जो लुटियन दिल्ली में रह रही है उनकी, या जो झुग्गी बस्तियों में रह रही है उनकी? किसका अमृतकाल है? आप न्यूज़ मीडिया को बाइट देना नहीं चाहते, खुलेआम आप कहते हैं कि आलोचना कीजिए प्रधानमंत्री की, आलोचना से मैं मजबूत बनूंगा। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखा दिया, उसको बैन कर दिए। तो साजिश है ना, विदेशी साजिश है। रिपोर्ट हो और डॉक्यूमेंट्री बनाकर मोदी जी को फंसाने की, देश के खिलाफ साजिश। सीधा बात है। विदेश में कोई इनकी तारीफ कर देगा तो वो ठीक है, विदेश में कोई इनकी आलोचना कर देगा तो ये साजिश हो रही है। मतलब अजीब बात है। आप दोनों चिट भी मेरा पट भी मेरा। विदेश वाला तारीफ करे तो बढ़िया है, और मेरा गलती कहे तो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये दोनों कैसे चलेगा? या तो सारे विदेशियों को कहो कि गलत है, तो विदेशी कंपनियों को बुलाओ मत यहाँ पे। एफडीआई में बुला रहे हैं ना विदेशी कंपनी को, मेक इन इंडिया, कि आओ विदेशी कंपनी, यहीं का सस्ता मजदूर इस्तेमाल करो, यहीं का सब पानी इस्तेमाल करो, यहीं का मिट्टी इस्तेमाल करो और यहीं के लोगों बेचो। मेक इन इंडिया और क्या था? यही था ना। विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं आप, यहाँ के पूंजीपतियों को फायदा पहुँचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसका अमृतकाल है? विदेशी सब षड्यंत्रकारी, भगाओ सारे विदेशियों को यहाँ से। षड्यंत्रकारी है ना विदेशी सारे, भगाओ सारे विदेशियों को। गरीबों को भगाने के लिए तरह तरह कानून ले आएंगे आप। रोक कर दिखा दीजिए, अलग अलग जो कंपनियां यहाँ पे, रोक के दिखा दीजिए जो विदेशी कंपनियां यहाँ पे अपना पूरा लूट पाट मचा रखी है, पूरे खनिजों को यहाँ से लूट रही है, भगा कर दिखा दीजिए उनको। देश को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कौन सा कौन से? मैं जानना चाहता हूँ पिछले 10 साल में कितने रोजगार मिले, डाटा निकाले इसका। सरकार मंत्री प्रधानमंत्री से बड़े आप कह रहे थे कि आलोचना होनी चाहिए। किसी ने आरटीआई में पूछ लिया डिग्री तो कहा कि अब प्रधानमंत्री पे नहीं आरटीआई लगा सकते हैं। तो ये क्या लोकतंत्र है?
मतलब आप करना क्या चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ तो मुझे गाँव की गाली दो कि मैं हूँ, मैं बदमाश आदमी हूँ, मैंने सब कुछ नहीं किया मैंने। जैसे ही बोल दे कि हाँ बदमाश आदमी आपने गलत किया, तो आप कह रहे हैं ये आदमी गलत है, इसको बैन करो। ये क्या हुआ? मैं कहना क्या चाहते हैं ये क्लियर करें ना आप। ये तो उन लोगों को, आम लोगों को बात नहीं समझ आती होगी जिनका आपने सेट टॉप बॉक्स लगवा करके टीवी में एक से लेकर जो शुरुआत के 10 चैनल आएंगे उसको सारे बीजेपी और बीजेपी को फंड करने वाली जो पूंजीपति जो हैं उन्होंने खरीद लिए हैं, उनमें सारे न्यूज़ चैनल उन्हीं के लायक दिखाए जाएंगे। तो ये तो सेट टॉप बॉक्स का अद्भुत कमाल आया कि सारे न्यूज़ चैनल लाइन से वही दिखाएं। और मजदूर जाहिर सी बात है 12 घंटे काम करने के बाद वो आ करके विकीपीडिया चेक नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है सच बोला है। इनके लिए तो इन्होंने मेल तो 1989 में कर दिया था, गूगल आया ही 1996 में था, डिजिटल कैमरा इनके पास 1980 के दशक में आ गया था, बाकी लोगों के पास आया ही नहीं था। मतलब मोदी जी किसी बात से आप संतुष्ट नहीं? मैं होना चाहता हूँ, हाँ। मैं दिल से रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, नहीं निकल पाता है दिल से, मतलब निकल ही नहीं पाता है। काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए। क्या मेहनत की है? ये मेहनत की है कि कैसे गरीबों को गरीब रखा जाए। इतना इस पे मैं एकदम मानने के लिए तैयार हूँ, एकदम सफल हुए हूँ कि गरीबों से लूट के अमीरों को कैसे देना है। बाकायदा इसमें खूब मेहनत लगी है उनकी, तरह तरह का उन्होंने मेहनत किया इसके पीछे। और क्या मेहनत किया? मेहनत करते तो इस देश का युवा लटका रहा होता। अरे भैया नौकरी मांग रहे थे यार, नहीं देना था तो मना कर देते, लठ मारने क्या जरूरत थी? मतलब लठ मारने क्या जरूरत है? इसी देश का युवा है, ये चाइना से आकर के प्रदर्शन करवाया जा रहा था यहाँ से, या अमेरिका के लोगों को बुला के प्रदर्शन करवाया जा रहा था। वो छात्र नहीं थे, वो पार्टियों के कुछ नेता होते हैं जो सरकार के खिलाफ बदनाम करने के मतलब लाख स्टूडेंट वहाँ उत्तराखंड में रोड पे आ गए हैं, वो लाख लोग लाठी खाने के लिए आ जाएंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप बुला लीजिए बीजेपी के सारे जो इनके छात्र संगठन है ना, उनको बुलाइए, 500 रुपये दीजिए लाठी खाने के लिए। देखता हूँ 500 रुपये में भी लाठी खाने के लिए तैयार है कि नहीं है। मतलब ये उन छात्रों के साथ जो अपनी सारा जमा पूंजी लगा के उनके परिवार वाले पढ़ाए और अब नौकरी मांगने आया जा रहा है तो उनको कह रहे हैं कि स्वरोजगार करो। ये बदतमीजी नहीं है उनके साथ? सिरे से बदतमीजी नहीं है तो सरकार किस लिए फिर यहाँ पे, जब लोग खुद ही नौकरी करेंगे तो सरकार हटे फिर यहाँ से। मतलब प्रोडक्शन भी लोग ही करें, नौकरी भी लोग ही खुद को खुद करें। तो एक काम करते हैं ना, कानूनी बना दीजिए, लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर उन्हीं का अधिकार होगा। लोग जो संपदा उगा रहे हैं, जो किसान खाना उगा रहा है, जो मजदूर बना रहा है, वो उन्हीं का अधिकार होगा। नहीं बांटेंगे किसी में, सारे ब्यूरोक्रेट बेरोजगार हो जाएंगे। अगर मजदूरों किसान ने मिलकर तय कर लिया कि हम जो उगा रहे हैं, हम लोग जो बना रहे हैं ना, हमारे पास ही रहेगा, तो जितने भी सर्विस सेक्टर में है ना, सब बेरोजगार घूमते फिरेंगे, कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं। मतलब मजाक नहीं है उनके साथ कि नौकरी मांगने जा रहे हैं तो स्वरोजगार करो। आप आलू छीलने के लिए सरकार चला रहे हैं वहाँ पे, मतलब अमीरों की सरकारें चला रहे हैं आप खाली।